परदेशियों के साथ बहुत जुल्म होता है। वो पता है क्यों? क्योंकि परदेशी आधे से ज़्यादा जिंदगी और जवानी परदेश में बिता देता है उन लोगों के लिए जो लोग लास्ट में उसी का दुश्मन बन जाते हैं। पता है क्यों? परदेशी जब घर से निकलता है तो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती, बहन बेटियां हैं, बीवी बच्चे उसके हैं, नहीं है तो उसके भाई के बीवी बच्चे, सब के लिए वो सारी जिम्मेदारियां परदेश में आकर उठाता है। खुद के लिए परदेश में नहीं रुकता है। पता है क्यों? क्योंकि खुद का पेट भरना है तो वो कहीं भी जाके कमाकर खुद का पेट भर सकता है, लेकिन उसके सर पे जिम्मेदारी रहती, दर दर भटक के इधर उधर अपना पेट काट काट के पैसे भेजता है, इधर उधर मेहनत मजदूरी करता है लोगों के यहाँ, दर दर भटक के। एक सैलरी आने में सैलरी से ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं। फिर वो उसी सैलरी को उन लोगों के लिए भेजता है जो लास्ट में उसके दुश्मन बन जाते हैं। वो सबके बीवी बच्चों के लिए सब कुछ करता है, लाड प्यार दुलार, सारी जिम्मेदारियां घर की, लेकिन जब उसकी बारी आती है ना तो सारे दुश्मन बन जाते हैं। परदेशी कमा कमा कर आंख बंद कर कर देता रहता है और तारीफ पे तारीफ सुनता रहता है, तो तारीफ की वजह से परदेशी भेजता रहता है। उसको कुछ पता नहीं रहता है, वो किसी से लड़ नहीं सकता, ना वो झगड़ सकता, वो अपनी जिम्मेदारियों में यहाँ मशगूल रहता है, बिजी रहता है और लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इस्तेमाल करने के बावजूद जब परदेशी के पास कुछ नहीं बचता है और वो जब अपने घर जाता है तो वो बोझ लगने लगता है उन लोगों के नजर में जिनको उस परदेशी ने अपना पेट काट काट कर उन सब के लिए सब कुछ किया, सबके बीवी बच्चों को खिलाया, परिवार का जिम्मेदारी उठाया, घर का जिम्मेदारी उठाया। फिर वही लास्ट में दुश्मन बन जाता है कि उसी परदेशी को ताने सुनने पड़ते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, क्या तुमने मेरा बजट बैलेंस बना दिया या तुमने कमा के मेरे अर्थी में लगा दिया। ये होती है परदेशियों की जिंदगी। और वो परदेशी यहाँ दर दर भटक भटक कर इधर उधर मेहनत करके, दर बदर मेहनत करके, पेट काट के, मजदूरी करके भेजता है पैसे, और लास्ट में उसको ये सिला मिलता है कि जब उसकी बारी आती है कि लाओ शादी, तो लोग इस्तेमाल करने वाले बोलते हैं अरे अभी तो कहीं बूढ़ा हो गया है क्योंकि तुम इस्तेमाल हो रहे हो। लेकिन जब वो परदेशी खुद ब खुद शादी कर लेता है तो लोग उसको ताने देने लगते हैं कि तुम्हारे ऊपर दुआ ताबीज हो गया, तुम्हारे पास ये हो गया, तुम्हारे ऊपर ये हो गया। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये मत सोचो कि किसी से हिसाब नहीं लिया जाएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, सबका हिसाब होगा। फर्क करने वालों का, हक ना अदा करने वालों का, सबका हिसाब होगा। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। और वउफ़व्विदु अम्री इलल्लाह। क्या पता वो परदेशी अल्लाह के हवाले छोड़ दिया हो अपना फैसला कि अल्लाह अब तू मेरा इंसाफ करना। तो इसलिए किसी के साथ जुल्म करने से पहले ये सोच लो कि उसने किया क्या है आप सब के लिए और क्या क्या नहीं किया है, क्या मुसीबत उठाया है परदेश।